क्या कभी सोचा है कि प्यूबर्टी यानी यौवन कोई अचानक होने वाला स्विच नहीं है? असल में ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स लेकिन कमाल का बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इसे एक शानदार ऑर्केस्ट्रा की तरह समझिए, जहां हर हार्मोन अपनी धुन बिल्कुल सही समय पर बजाता है। तो आज हम इसी हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा की धुन को सुनने और समझने वाले हैं। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले हम शरीर के इस हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा को समझेंगे, फिर प्यूबर्टी की सिम्फनी के बारे में जानेंगे, और हाँ, ये भी देखेंगे कि जब ये धुन बिगड़ जाती है तो क्या होता है और इसे वापस सुर में कैसे लाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। हमारे इस ऑर्केस्ट्रा का एक खास नाम है HPG एक्सिस। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना? इसका मतलब है हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी गोनैडल एक्सिस। अब मिलते हैं इसके मेन प्लेयर से। तो ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है? सोचिए, सबसे ऊपर है कंडक्टर, हमारा हाइपोथैलेमस। वो GnRH नाम का एक सिग्नल भेजता है। ये सिग्नल पहुंचता है पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, जो हमारे ऑर्केस्ट्रा का लीड सेक्शन है। सिग्नल मिलते ही ये दो खास हार्मोन्स रिलीज करता है, LH और FSH, और आखिर में ये दोनों हार्मोन पहुंचते हैं गोनैड्स तक, यानी पुरुषों में टेस्टिस और महिलाओं में ओवरीज। और बस यहीं से शुरू होती है सेक्स हार्मोन्स की असली धुन। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। ये हार्मोन लगातार नहीं बहते, बल्कि पल्सटाइल तरीके से, मतलब छोटी छोटी धड़कनों या पल्स में रिलीज होते हैं। और ये लय, ये रिदम कमाल की चीज है, क्योंकि अगर हाइपोथैलेमस लगातार सिग्नल भेजता रहे ना, तो पिट्यूटरी ग्लैंड एक तरह से बहरा हो जाएगा, वो सुनना ही बंद कर देगा और पूरा सिस्टम शट डाउन हो जाएगा। तो आप समझ रहे हैं, सिर्फ हार्मोन ही नहीं, उनके रिलीज होने का पैटर्न, उनकी धुन भी उतनी ही जरूरी है। तो अब जब हम ऑर्केस्ट्रा को समझ गए हैं, चलिए बात करते हैं इसकी सबसे बड़ी परफॉर्मेंस की, प्यूबर्टी। लेकिन मजे की बात यह है कि ये ऑर्केस्ट्रा सिर्फ प्यूबर्टी के टाइम पर ही एक्टिव नहीं होता, ये तो जिंदगी के अलग अलग मोड़ पर अपनी धुन सुनाता है। ये कहानी शुरू होती है जन्म से भी पहले, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है। HPG एक्सिस तभी एक्टिवेट हो जाता है, जो सेक्सुअल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। फिर जन्म के कुछ महीनों बाद एक मिनी प्यूबर्टी का दौर आता है, एक छोटा सा ट्रेलर समझिए। इसके बाद बचपन में ये सिस्टम एकदम शांत हो जाता है, एक लंबी खामोशी, और फिर प्यूबर्टी में ये पूरे जोर शोर से वापस आता है, एक ग्रैंड रीअवेकनिंग की तरह। तो प्यूबर्टी आखिर है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये वो प्रोसेस है जिससे शरीर एडल्ट बनता है और रिप्रोडक्टिवली मैच्योर होता है। आमतौर पर ये लड़कियों में 8 से 13 साल और लड़कों में 9 से 14 साल की उम्र के बीच शुरू हो जाती है। हाँ, ये याद रखना जरूरी है कि हर किसी का टाइमिंग थोड़ा अलग हो सकता है। लेकिन क्या हो अगर ये ऑर्केस्ट्रा अपनी टाइमिंग भूल जाए? या तो शो बहुत जल्दी शुरू कर दे, या बहुत देर से, या फिर पूरी तरह बेसुरा हो जाए। बस यही से शुरू होती हैं प्यूबर्टी से जुड़ी परेशानियां। टाइमिंग से जुड़ी दो बड़ी दिक्कतें हैं। एक है प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, मतलब प्यूबर्टी का बहुत जल्दी शुरू हो जाना। इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हड्डियां भी जल्दी मैच्योर हो जाती हैं, जिससे फाइनल हाइट कम रह सकती है। और दूसरी तरफ है डिलेड प्यूबर्टी, यानी प्यूबर्टी का देर से आना। और ये वो वजह है जिसके लिए लोग सबसे ज्यादा डॉक्टर के पास जाते हैं। तो गड़बड़ सिर्फ टाइमिंग में ही नहीं, बल्कि ऑर्केस्ट्रा की लय में भी हो सकती है, जैसे पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम यानी PCOS में। LH हार्मोन वाला सेक्शन इतना तेज और इतना जोर से बजने लगता है कि पूरी सिम्फनी गड़बड़ा जाती है। और दूसरी तरफ है फंक्शनल हाइपोथैलेमिक अमेनोरिया या FHA, जो अक्सर स्ट्रेस की वजह से होता है। इसमें तो समझे ऑर्केस्ट्रा ने बजाना ही बंद कर दिया है, सब कुछ एकदम शांत पड़ जाता है। चलिए अब जरा डिलेड प्यूबर्टी पर फोकस करते हैं। ये मामला थोड़ा पेचीदा है, एक मिस्ट्री की तरह, क्योंकि इसके पीछे दो बहुत अलग अलग वजह हो सकती हैं और सही वजह का पता लगाना बहुत बहुत जरूरी है। ये जो बात लिखी है, ये इस पहेली की मुश्किल को साफ दिखाती है। मतलब अगर किसी की फैमिली में लेट प्यूबर्टी की हिस्ट्री है, तो इसका ये मतलब नहीं कि सब ठीक ही होगा। हो सकता है ये कोई ज्यादा सीरियस परमानेंट प्रॉब्लम हो, और डॉक्टर के लिए इन दोनों के बीच फर्क करना ये किसी की जिंदगी बदल सकता है। तो वो दो वजह हैं क्या? पहली है CGDP, जिसे हम आसान भाषा में लेट ब्लूमर कह सकते हैं। ये नॉर्मल है, बस टाइमिंग थोड़ी पीछे है। लेकिन दूसरी तरफ है CHH, जो कोई नॉर्मल वेरिएशन नहीं, बल्कि एक सिस्टम फेलियर है।
ये एक लाइफ लॉन्ग कंडीशन है जहां ऑर्केस्ट्रा का कंडक्टर यानी हाइपोथैलेमस सिग्नल देना ही बंद कर देता है। और यहीं पर फर्क समझना क्रिटिकल हो जाता है, क्योंकि एक केस में बस इंतजार करना होता है और दूसरे में जिंदगी भर मेडिकल हेल्प की जरूरत पड़ती है। तो फिर डॉक्टर इस मिस्ट्री को सुलझाते कैसे हैं? इसके लिए कुछ सुराग बचपन में ही मिल जाते हैं, जैसे जन्म के वक्त टेस्टिस का अपनी सही जगह पर ना होना, जिसे क्रिप्टोर्चिडिज्म कहते हैं, या फिर सूंघने की शक्ति का कम होना या बिल्कुल ना होना, जिसे एनोस्मिया कहते हैं। ये सब छोटी छोटी बातें इस तरफ इशारा करती हैं कि मामला सिर्फ लेट ब्लूमर होने से कहीं ज्यादा गंभीर है। अच्छा, तो जब ऑर्केस्ट्रा बेसुरा हो जाए तो क्या उसे वापस सुर में लाया जा सकता है? बिल्कुल। हमारी आखिरी सेक्शन में हम यही देखेंगे कि डॉक्टर्स इन प्रॉब्लम्स को डायग्नोस कैसे करते हैं और सिस्टम को दोबारा ट्यून करने में कैसे मदद करते हैं। और अच्छी खबर ये है कि इसके लिए असरदार इलाज मौजूद हैं। डिलेड प्यूबर्टी के मामलों में ट्रीटमेंट से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करने में मदद मिल सकती है। और तो और सीएचएच जैसी सीरियस कंडीशन में भी न सिर्फ प्यूबर्टी लाने के लिए बल्कि आगे चलकर फर्टिलिटी को रिस्टोर करने के लिए भी ट्रीटमेंट मौजूद है। अगर सीएचएच में फर्टिलिटी ट्रीटमेंट की बात करें तो मोटे तौर पर 2 ऑप्शन होते हैं। पहला है पल्सटाइल जीएनआरएच पंप। ये बॉडी के नेचुरल रिदम की सबसे अच्छी नकल करता है और इसमें मल्टीपल प्रेगनेंसी का रिस्क भी कम होता है। लेकिन दिक्कत यह है कि यह हर देश में आसानी से नहीं मिलता। दूसरा ऑप्शन है गोनैडोट्रोपिन इंजेक्शन। ये आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन ये ज्यादा महंगे होते हैं और इनमें ओवरी के ओवर स्टिमुलेशन का खतरा थोड़ा ज्यादा रहता है। और एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, समय पर डायग्नोसिस और हार्मोन रिप्लेसमेंट सिर्फ प्यूबर्टी के लिए ही नहीं बल्कि ओवरऑल हेल्थ के लिए भी क्रिटिकल है। यही सेक्स हार्मोन हमारी हड्डियों की डेंसिटी यानी मजबूती के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। सही समय पर इलाज न सिर्फ प्यूबर्टी लाता है बल्कि हड्डियों को भी मजबूत बनाता है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल, हमारे शरीर की ये अंदरूनी घड़ियां वाकई में बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, और जैसे जैसे हम इनके राज खोल रहे हैं हमें ये भी सोचना होगा कि प्यूबर्टी की इस नेचुरल टाइमिंग के साथ छेड़छाड़ करना कब और क्यों सही है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले समय में साइंस और एथिक्स दोनों मिलकर देंगे।